के मेरठ के सौरभ हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं पाया है क्योंकि अभी भी तफ्तीश चल रही है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिससे सौरभ के पैसे का राज गहरा गया है, क्योंकि सौरभ आर्थिक रूप से भी टूट गया था, जिसके चलते वो दोस्तों से भी पैसे लेता था। इसका दावा सौरभ के दोस्त ने भी किया है। सौरभ के दोस्त का कहना है कि हम लोगों ने कई बार उसकी पैसों की मदद की थी। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि सौरभ लंदन से 80-90 लाख रुपए लाया था। हालांकि इस पर मुस्कान की मां ने भी सफाई दे दी है। सौरभ के पैसों को लेकर मुस्कान की मां का कहना है कि मेरे अकाउंट या मेरे पति के अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। हां, हमारे बेटे के अकाउंट में सौरभ ने जरूर 1 लाख भेजे थे। वहीं पुलिस को हमने इसके सभी कागजात दे दिए हैं। मां का यह भी कहना है कि सौरभ ने कई बार कहा था कि अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। सौरभ ये भी कह रहा था कि मैं कैश पैसे लेकर नहीं आता, क्योंकि मेरा एक दोस्त 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है तो उसका कैश जब्त हो गया था। वहीं सौरभ के बार बार कहने पर मैंने अपना अकाउंट नंबर भेजा था, लेकिन उसमें पैसे नहीं आए। इसके बाद उसने बेटे से बात की तो उसने अपना अकाउंट नंबर भेजा। उसमें 1 लाख रुपए आए थे, जिसमें से 40,000 रुपए सौरभ ने उसी दिन ले लिया था जिस दिन लंदन से आया था। इसके अलावा उसने बीच में भी 20,000 रुपए लिया था। जब मेरी बेटी उसका मोबाइल लेकर घूम रही थी तब उसने मैसेज किया था कि मुस्कान के अकाउंट में पैसे डाल दो, जिसके बाद हमने 40,000 रुपए डाले थे। वहीं मुस्कान की मां कविता ने आगे भी कहा कि हमारी माली हालत खराब नहीं है, हम सर्राफ का काम करते हैं, मेरे पति गोल्ड के कारीगर हैं, सोने की चूड़ियां में बहुत नाम है, इसका काम वो 13 से 14 साल की उम्र में कर रहे हैं। हम 50 लाख रुपए का मकान नहीं ले सकते क्या? सवाल किया उनकी मां ने। अगर सौरभ 80-90 लाख लाया था तो वो छोटे से कमरे में क्यों रह रहा था? जब इतना पैसा कमा रहा था तो वो बड़ा काम करता, और हमसे झूठ बोला कि वो नेवी में था। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि वो बेकरी में काम करता था। उसने मर्चेंट नेवी का फॉर्म जरूर भरा था। उसने तो अपनी मां के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए भी डाले। बाद में उसे लगा कि उसकी मां उसका पैसा वापस नहीं देगी। उसे सब पता था, इसलिए वो हम पर ज्यादा भरोसा करता था। हमें अपना मम्मी पापा मानता था, इसलिए हमारे अकाउंट में पैसे डालते थे। वहीं सौरभ के दोस्त अक्षय ने भी जानकारी दी है कि ड्राइव करते वक्त अचानक मुझे हत्याकांड के बारे में पता चला, दिल घबरा गया और भरोसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी हैवानियत हो सकती है। मुस्कान ने सौरभ की मुलाकात 2015 यानी शादी से 1 साल पहले हुई थी। मुस्कान बहुत सुंदर थी, इसलिए सौरभ उसके पीछे था। मुस्कान को सौरभ के पैसों से प्यार था, वो उसके पैसों के कारण उससे जुड़ी थी। वो उसके परिवार को भी ठीक से नहीं रख पाई। मुस्कान अक्सर सौरभ के बड़े भाई और मां से लड़ाई करती थी। मुस्कान शोर बहुत मचाती थी, मोहल्ले में सौरभ के परिवार की गलत इमेज बनाना चाहती थी, लेकिन पूरा मोहल्ला सौरभ के परिवार को जानता था, इसलिए वो उसमें सफल नहीं हो सकी। सौरभ फाइनेंशियली टूट चुका था। हम दोस्त लोग उसको बहुत बार पैसे से हेल्प करते थे, लेकिन मुस्कान सिर्फ पैसे खर्च करवाती थी और कुछ नहीं सोचती थी। तो सौरभ हत्याकांड में सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर सौरभ की फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर उसकी सास ने और सौरभ के दोस्त ने बहुत कुछ अहम जानकारियां दी हैं। तो आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।